वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बेसिकली नीट मेडिकल के एग्जाम्स में प्रिपरेशन करते हैं। उस पेपर फर्स्ट मतलब हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसके पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उस पेपर फर्स्ट की यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जो कि है जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवंशिक वंशावली या वंशावली। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने जेनेटिक्स किसे कहते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी की और क्या क्या इसके जो मुख्य लक्षण हैं, मतलब जिसने इसकी डिस्कवरी की, किस बेस पे डिस्कवरी की, किस पादप पे उसकी खोज की, और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने देखे थे। फिर उसके बाद में एक और वीडियो थी, उसमें हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, जिसमें हमने देखा था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट प्रिपेयर किए थे, उस रिजल्ट से उसने दो नियम दिए। कौन कौन से नियम? तो पहला नियम उसमें था प्रभाविता का नियम और दूसरा था पृथक्करण का नियम। ये दोनों के दोनों एक संकर संकरण के रिजल्ट हैं। उसमें हमने देखा था कि जब हम क्रॉस करवाते हैं, मतलब जब हम जो कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, उसमें से जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और जब उनका हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार थे कि लक्षण अनुपात तो हमारा आया था 3:1 और हमारा जो जीन अनुपात आया था वो आया था 1:2:1। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है वो आप देखें, और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे इस आज की वीडियो को नई टेक्निक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि पहले हम इसमें करेंगे क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगा। एक क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम एक बार वापस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चंस को भी अगर आप समझ लेते हैं, इस प्रश्न को भी अगर आप आसानी से कर लेंगे तो इसका मतलब है आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लिया है, आपको वो आता है। क्वेश्चंस पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन है कि जब 2 लंबे पादप में क्रॉस कराया जाता है तो 45 लंबे पादप और 15 बौने पादप प्राप्त होते हैं, तो लंबे पादप का जीनोटाइप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं, बहुत आसान भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है उनको डर लगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी है। कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, तो आपको सीधा सा है कि पहले जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 45 लंबे पादप और 15 बौने पादप, इनको आप सबसे पहले लिख लीजिए। क्या करेंगे आप यहाँ पे? लंबे पादप या अनुपात अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बौने पादप। क्लियर बात? लंबे पादप यहाँ पे कितने हैं? तो 45 हैं, और बौने पादप यहाँ पे कितने दिए हुए? 15। कुछ दिमाग चल रहा है आपका क्या कि अगर हम इनको काटना चाहें तो कट रहे हैं क्या? ये 15 × 3 45 1 3:1 का रेशियो आता है। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा जो स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ से वापस रिकॉल करवा देता हूँ क्या कि ये क्या है। सही 3:1 ये है। अरे पागलों, ये लक्षण अनुपात है। आप आंसर बताओ ना कि क्यों बता रहे हो फालतू की चीज़ें। मैं कह रहा हूँ एक बार आप ये तो समझो कि दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो जब आपको याद आ जाता है तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि इस लक्षण को या इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था। तो आप वापस रिकॉल करिए कि हमें जो F1 पीढ़ी मिली थी, इस F1 पीढ़ी का हमने करवाया था स्वपरागण, और इसके स्वपरागण से हमें मिला था 3:1 1:2:1। अरे सर अब आ गया यार क्या कि ये लक्षण अनुपात इस पादप को स्वपरागण कराने के बाद में मिला था हमें। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? तो दोनों लंबे पादप का
यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये लंबा पादप है और ये एक लंबा पादप है, तो मैं इनका अगर क्रॉस कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? 15 और 45, 45 और 15 मतलब 3:1 के अंदर ही तो पादप मिलेंगे ना हमें। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों का जो अनुपात मतलब जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर बात नहीं है? दिस इज द आंसर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, जो आपको दिया हुआ उसको आप काट के देखिए, कट रहा है तो आपका जो अनुपात जो मैंने बताया था 1:3:1 और 1:2:1, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप तुरंत आपके मोनोहाइब्रिड के अंदर चले जाइए, और जैसे ही आप मोनोहाइब्रिड में जाएंगे तो हमें ये F1 पीढ़ी याद आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि इसका और इसका हमने क्या करवाया था? सेल्फिंग स्वयं परागण कराया था, तो हमने ये प्राप्त किया। इसका मतलब इनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि ये जेनेटिक्स का पार्ट है, और जेनेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये भी समझते हैं कि आसान है, और बहुत सारे ये भी समझते हैं कि कठिन है। दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल है। जो कठिन समझते हैं उसके लिए आसान करने का, जो आसान समझते हैं उसके लिए कठिन भी है कि आसानी से क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें। सेकेंड क्वेश्चन हम वापस लिखते हैं, तो एक बार आप इसको आंसर लिखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विषम युग्मजीय लाल फूल वाले पौधे में जब क्या करवाया जा रहा है? स्वयं परागण कराया जाता है, तो कुल हमें कितने पादप मिलते हैं? 64 पादप। और 64 पादप जब हमें प्राप्त होते हैं तो बताइए कि कितने जो है वो सफ़ेद पुष्प वाले पादप होंगे? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि फर्स्ट है आपके पास 16, सेकंड 64, थर्ड है 32 एंड फोर्थ है हमारा 8। तो बताइए कि इसमें से कितने जो पादप है वो सफ़ेद पुष्प वाले होंगे? अब स्टूडेंट्स दिमाग को घुमाने की कोशिश करें क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट बार ही देखा है उसके लिए, बाकी अच्छा नहीं है। बिल्कुल कहे ना कि छोटे से चुटकियों वाला क्वेश्चन है जिनकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको। तो मैंने क्या देखा, आपको जब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वापस आप दिमाग में लगाइए कि पहले तो आप ये क्लियर करेंगे कि हमारे पास प्रभावी क्या है, ठीक है, और दूसरा आप क्लियर कर लेंगे खुद ही प्रभावी क्या चीज़। चलो प्रभावी की बात आती है तो वापस हम मोनोहाइब्रिड के पास जाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में हमने देखा था कि वो लक्षण जो कि विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रभावी। तो विषम युग्मजीय लाल, दैट मींस लाल विषम युग्मजीय में आ रहा है तो लाल क्या होगा यहाँ पे? प्रभावी होगा। क्लियर बात? तो बचा हुआ सफ़ेद बेचारा अपने आप क्या बन जाएगा? प्रभावी। चलो ये क्लियर हुआ। तेरे दिमाग में वापस एक और चीज़ आनी चाहिए कि अगर लक्षण आपको पूछ रहा है तो मतलब लक्षण अनुपात, दैट इज द 3:1। अच्छा सर बस दो ही चीज़, बस ये दो ही चीज़ अगर आपको पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? कि जब आपको ये बोला है कि टोटल 64 पादप मिल रहे हैं तो आप ये बात दिमाग में लाइए ना कि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमें 4 पादप मिले थे, तो 4 में से 3 पादप तो प्रभावी लक्षण वाले थे और एक पादप कैसा था? अप्रभावी लक्षण वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 64 को भी 3:1 में डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो करो। तो जब हमने 64 को 3:1 में डिवाइड किया तो ये आता है हमारे पास 48 × 60। अरे सर हम नहीं मानते, आप एक सही करो। अरे तो कोई बात नहीं, 16 एकम 16, 16 गुना 32 एंड 16 48। ये लो सर आ रहा है वापस। सर हम ये भी नहीं मानते कि 48 और 16 64 होते हैं, जोड़ के होते हैं। क्लियर बात? इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? सफ़ेद पुष्प, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है अप्रभावी, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है 1 का मतलब है 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बस 16। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको मोनोहाइब्रिड जो है वो समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डाईहाइब्रिड कोर्स है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए अगर आपको मोनोहाइब्रिड अगर अच्छे से आता है तो डाईहाइब्रिड समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? देखते हैं, बने रहिए आप, इसलिए आंसर लिख लीजिए आप एक बार।
तो अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब द्वि संकर, संकर भोले भगवान नहीं है, आप ध्यान रखना, संकरण। अब आती है इसकी परिभाषा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ऐसे क्रॉस जिनमें हम केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात है, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दो लक्षण की वंशागति की बात करेंगे तो अब दो लक्षणों की अगर बात की जाती है तो मेंडल के कितने जोड़ी लक्षण थे टोटल, तो मेंडल के टोटल कितने लक्षण थे साहब, सर मेंडल के थे, तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने टोटल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने सभी लक्षणों के डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों से कितने, तो टोटल 21 विपर्यासी, इसको पूरा लिख लेते हैं, विपर्यासी लक्षण से 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका इतना सा मतलब ये है कि मेंडल ने कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन जो है वो मतलब जाता है 50 के पास, 50 के पार। 7 जोड़ी लक्षणों को अगर आप दो करके भी अगर सेट करेंगे तो लक्षण का जो कॉम्बिनेशन है वो जाता है 50 के आसपास, या यूँ कहीं भी ज़्यादा ही होता है, लगभग 30 के ऊपर। लेकिन मेंडल ने क्या किया है, तो मेंडल ने तो टोटल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने सभी डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किए। क्यों, तो उसका रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, मेंडल की थोड़ी सी स्मार्टनेस आप कह सकते हो, क्योंकि मेंडल अगर सभी डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेता तो उसे लिंकेज मतलब सहलग्नता का पता चल जाता। तो पता चल जाता तो जो इसके नियम के अपवाद हैं वो यहाँ पे पता चल जाता, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। अरे सर ये क्या कह दिया आपने बच्चों, इतनी सी बात है कि मेंडल ने क्या किया था, जल्दी से आपको मैं बात बता दूं। मेंडल हमेशा ये बोल के गया, प्रभावी लक्षण विषम युग्म में, युग्मक आराम से आते हैं, लेकिन उसने एक और नियम दिया था, आगे चलकर अभी इसी के अंदर हम देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसका मतलब ये था कि जो भी लक्षण है वो बिल्कुल फ्रीडम होकर के अपने आप में दिखाई देते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, मतलब इसके बाद भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा कि जब हम 21 से ज़्यादा डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जाते जो कि मेंडल ने नहीं किए थे,
तो उसको क्या दिखता है, एक लक्षण के साथ में दूसरा लक्षण भी उसको साथ में आता है। अब मेंडल तो इसको समझा ही नहीं पाया, क्योंकि मेंडल तो ये बोल के जाता है कि केवल एक लक्षण फ्री जाता है हमेशा, लेकिन उसने क्या देखा कि दो लक्षण आ रहे हैं एक साथ, तो इसको हम नाम देते हैं नया, दैट इज़ द लिंकेज, सहलग्न का, जो कि मेंडल समझा ही नहीं पाया। और यही रीज़न है कि खुद मेंडल ने इसको नहीं बता पाने, मतलब मेंडल को लिंकेज का पता नहीं चल पाया। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मेंडल ने पूरे डाईहाइब्रिड क्रॉस किए ही नहीं, और मेंडल अगर पूरे डाईहाइब्रिड क्रॉस कर लेता तो उसको लिंकेज पता चल जाती, जो कि अपवाद नहीं रहता, फिर वो खुद ही बता के चला जाता कि हाँ ये रीज़न है। लेकिन उसने जहाँ तक काम किया वहाँ तक उसने केवल लिंकेज को देखा नहीं था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, उस मेन पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करने जा रहे हैं वो ध्यान रखना। तो डाईहाइब्रिड में यहाँ पे जो क्रॉस है वो है यहाँ पे बीज का आकार या बीज चोल का आकार, और सेकंड है हमारे पास यहाँ पे फली का रंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इन दो कैरेक्टर्स का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हमारा स्टार्ट होता है मेन जो टॉपिक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फली के रंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे बीज चोल का रंग। ठीक है ना। तो दो लक्षण यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, बीज का आकार और बीज चोल का रंग। इसके बारे में आपको मैं छोटा सा जो पॉइंट है वो बता देता हूँ कि बीज के आकार को थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जो गोल बीज होंगे वो तो होगा यहाँ पे प्रभावी, और जो झुर्रीदार बीज होंगे वो क्या होगा यहाँ पे अप्रभावी। ये टेबल भी हमने लास्ट जो वीडियोज है उसके अंदर बना ली थी। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो पीला रंग होगा वो कैसा होगा यहाँ पे प्रभावी, और जो हरा रंग होगा वो कैसा होगा अप्रभावी। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उसके लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे जीन की अगर बात की जाती है तो गोल के लिए यहाँ पे हम देखें कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर हो जाएगा, और येलो रंग के लिए कैपिटल वाई, और हरे रंग के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जीनोटाइप भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या जीन हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। बस इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारा जो नया क्रॉस है उसको करने जा रहे हैं। तो आप एक बार बने रहिए इसी वीडियो में। इस क्रॉस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने लिया है वो पीले बीज कह सकता हूँ इसको मैं, और एक तरफ मैंने लिया है झुर्रीदार हरे बीज। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पे गोल के लिए मैंने बताया था आपको कि गोल के लिए यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा दैट इज कैपिटल आर, क्योंकि प्रभावी है इसलिए इसको हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। और पीले के लिए यहाँ पे होगा कैपिटल वाई। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्लियर बात है। यहाँ पे इसको आप चाहें, मैंने आपको जैसा कि बताया था, आप एक को क्या मानेंगे मेल और एक को आप फीमेल मान सकते हैं। क्लियर बात है, क्योंकि हमने कहा कि विदाउट सेक्स डिटर्मिनेशन हम क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद में वही बात कि मेंडल की जो तकनीक थी, क्या तकनीक थी मेंडल की, तो मेंडल ने क्या किया था, जो शुद्ध जनक थे, इसका एक और नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं शुद्ध जनक। तो उसने क्या करवाया था, इन शुद्ध जनकों के मध्य क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम करवाने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक बार एक चीज़ ये तो मैंने लिख दी, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात की जाती है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा कब? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के बीच में हो जाएगा, नहीं। पेरेंट्स पहले क्या बनाएंगे? गैमेट्स। क्या बनाएंगे? सबसे पहले वो युग्मक। तो यहाँ से मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? अब युग्मक। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप मान के चलिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है ये जेनेटिक्स के अंदर। युग्मक की अगर बात करते हैं तो वही बात, एक समयुग्मजीय जोड़े में से केवल एक आएगा, क्योंकि हमने हमारे जो लास्ट वीडियो थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसमें भी तो यही देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि कैपिटल आर से तो केवल क्या आएगा? कैपिटल आर, और कैपिटल वाई से क्या आएगा? केवल कैपिटल वाई। क्लियर बात है यहाँ पे? ये हुआ। इसके बाद हमने क्या देखा कि सेम कंडीशन अगर यहाँ पे है तो सेम कंडीशन इधर भी आएगी। तो इधर सेम कंडीशन हमारे पास क्या आती है? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हमारे पास युग्मक आ चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अब ये युग्मक क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू अटैच होते हैं। तो जब ये क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जब अटैच होंगे क्या होगा? तो ये युग्मक और ये युग्मक आपस में क्या होंगे? अब मिक्स करेंगे, मतलब मिक्सिंग जब इनके अंदर होती है तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा मत सोचना कि ये जो आर है पहले इस आर से अटैच होगा और वो आर पहले उससे अटैच होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी केवल क्या होगा? सिंगल, मतलब ये पूरा का पूरा एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। ये दोनों पेयर आपस में क्या होंगे? यहाँ पे अटैच होंगे। यहाँ पे जब ये अटैच होते हैं तो हमें F1PD जो है वो बिल्कुल ये लिखती है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है। और जब इसका लक्षण देखा गया तो लक्षण हमें क्या देखने को मिला? तो लक्षण हमें देखने को मिला गोल व पीले बीज। क्या देखने को मिला? गोल व पीले बीज। लेकिन ये कैसे थे? अशुद्ध थे, या इसी को हम कहते हैं विषम युग्मजीय। क्या कह सकते हैं इसको हम? विषम युग्मजीय। क्लियर बात है यहाँ पे? तो ये हो गया हमारे पास F1PD का। अब ये तो आ गई हमारी F1PD, लेकिन F1PD से कम चल जाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने F1PD के बीच में अब क्या करवाया है? सेल्फिंग, मतलब स्वपरागण। तो मेंडल अब क्या करवाएगा इसके बाद में? स्वपरागण। क्लियर बात यहाँ पे? और स्वपरागण का सीधा सा मतलब है कोई दिक्कत? क्योंकि स्वपरागण में होता क्या है कि जो F1PD आती है उसी F1PD का दूसरे F1PD के पादप के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, मतलब सेम पादप के साथ में, सेम पादप जीनोटाइप के साथ में क्रॉस करवाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण की अगर बात आती है तो स्वपरागण के अंदर सबसे पहले वही प्रोसेस होगी, क्या? युग्मक बनेंगे। युग्मक बनने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द चेकर बॉन्ड, क्योंकि इसको ऐसे क्रॉस के साथ में एक्सप्लेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स बनेंगे वो बनेंगे लगभग 16 पादप। इसलिए 16 पादपों को हम एक साथ एक्सप्लेन करने की बजाय उसको क्या करेंगे? हम एक चेकर बोर्ड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मैंने आपको मोनोहाइब्रिड के अंदर बताया था। तो एक बार आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स F1PD हमारे पास आ चुकी है। F1PD के अंदर होगा सेल्फिंग, स्वपरागण होगा। तो जब हम इसके अंदर क्या करवाएंगे? स्वपरागण। तो स्वपरागण कराने से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होगा? युग्मक। और युग्मक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर विषम युग्मजीय जोड़ा है तो उस विषम युग्मजीय जोड़े के अंदर जो जीन, जोड़े के जो दोनों जीन या दोनों कारक होंगे वो एज ए युग्मक काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें भी ये विषम युग्मजीय है, ये भी विषम युग्मजीय है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे के सारे युग्मक बनाने के लिए रेडी हैं। तो अब युग्मक कैसे बनेंगे? क्योंकि ये क्या है?
पेयर के अंदर उपस्थित है, द्विसंकर है, तो इसलिए दोनों लक्षणों का एक साथ उपस्थित होना जरूरी है एक युग्मक में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा, स्मॉल और मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जब क्रॉस करेंगे तो टोटल हमें कितने युग्मक मिल जाएंगे? 4 युग्मक। कितने? 4 युग्मक जो है वो हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको युग्मक कैसे बनाने चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि एक बार मैं आपको वापस F1 का रिकॉल करवा देता हूँ। जब हमने F1 पीढ़ी का जब क्या करवाया था, वहाँ पे स्वयं परागण कराया था मोनोहाइब्रिड के अंदर, तो ये अलग आया था और ये अलग आया था। लेकिन वहाँ पर हमने क्या देखा था कि केवल हम एक समय में एक ही लक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए जीन सिंगल है। लेकिन यहाँ पे हम 2 लक्षणों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बस फ़र्क इतना सा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे युग्मक टोटल हमें मिलेंगे। तो एक F1 पादप से हमें कितने मिलेंगे? 4। 2 हैं F1 पादप, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8 युग्मक हो जाएंगे। अब इन 8 युग्मकों को हम चेकर बोर्ड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा कि युग्मक कैसे बनाएंगे। मान लीजिए अभी तो मैंने ये बना के बता दिया आपको, आगे अगर कोई और भी चीज़ आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे युग्मक? तो युग्मक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है यहाँ पे फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल। किस मेथड का इस्तेमाल करना है आपको? फॉर्क लाइन मेथड का। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार युग्मक बनाना बता देता हूँ एक बार वापस। तो यहाँ पे आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको इसको एज इट इज ऐसे की ऐसे लिख लेना है। सॉरी, एक साथ इसको लिखना है। मैं आपको पादप तो पहले ये मिला है ना पूरा का पूरा। ये है फोर्क लाइन मेथड। ठीक है ना, युग्मक बनाने के काम आता है ये बेसिकली। वैसे तो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो ट्रिक बता देते हैं 2 की पावर n, और n यहाँ पे होता है विषम युग्मजी जोड़े। लेकिन ये ट्रिक बहुत बार फेल हो जाती है। अगर इस ट्रिक में अभी हम ये अप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 युग्मक, ये तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन कभी कभार ज़्यादा अगर हो जाता है तो काम नहीं करता। फिर भी अगर आपको ये ट्रिक याद रखनी है तो आप रख सकते हैं, बाकी मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं करूँगा कि आप फोर्क लाइन मेथड से ही क्या करें, जो युग्मक है वो बनाएं। आपको करना कुछ ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये पेयर अलग है और ये पेयर अलग है। क्लियर है पहली बात तो ये। हमें ये भी पता है कि ये जो जीन है ये इनके साथ क्रॉस करेंगे, ये जीन इनके साथ क्रॉस करेंगे। क्लियर है ना ये बात? तो आपको इसमें क्या करना है, छोड़ो पकड़ो का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है। कैसे? मैंने अभी इसको पकड़ लिया तो आपको इस ग्रुप को छोड़ देना है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये रख देता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने इसको पकड़ लिया, इस वाले ग्रुप को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने वही बात रिपीट की है कि ये जो ग्रुप होगा ये इनके साथ में क्या करेगा, क्रॉस करेगा। चलो इसको एक बार बड़े वाई के साथ और एक बार छोटे वाई के साथ क्रॉस करवा देते हैं। इसी प्रकार इसका भी जब हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही युग्मक मिल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे भी 4 युग्मक आ गए, कोई दिक्कत। अब वापस बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दिमाग लगाएंगे कि सर आपने तो ये तो बता दिया, इससे ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम? करना कुछ नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दोगे ना तो ये मान के चलो सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो करते हैं। एक से ज़्यादा, मैंने कहा ना, एक से ज़्यादा भी अगर आपके पास आ जाते हैं इसको मैं ईजी रहेगा। ऐसे मान के चलो कि आपके पास में ये युग्मक आ गया, तो ये युग्मक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने कहा ना कि एक ग्रुप को पकड़ना है, बाकी को सबको छोड़ दो। चलो सर आप कह रहे हो जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल कर लो आपके पास वैसे। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, बिल्कुल एच डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि इसका क्रॉस पहले इससे भी होगा और इससे भी होगा। ये भी बात तो राइट तो है ना, करो कुछ नहीं ना, बस इतना नहीं करो। ये तो सर यहाँ पे भी तो होगा ना ये, लेकिन सर आप तो मजाक कर रहे हो, अभी डी को तो हमने कहीं लिखा ही नहीं। लिखेंगे यहाँ पे। अब आप क्या लिख दो, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी,
कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। एक युग्मक, दूसरा युग्मक, तीसरा युग्मक, चौथा युग्मक, 4 युग्मक ये हो गए। एक युग्मक, दूसरा युग्मक, तीसरा युग्मक, सॉरी ये मैंने छोड़ दिया, तीसरा युग्मक और इसी तरीके से चौथा युग्मक। 4 युग्मक यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए, तो कितने हो गए 8। हमारी जो ट्रिक थी 2 की पावर n, और n यहाँ पे के विषम युग्मक ये जोड़े कितने 1 2 3, कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8। सर सही है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस विधि से आपको नहीं निकालने हैं, इस विधि से आप अगर निकालेंगे तो नंबर भी सही आएंगे और जोड़े भी सही बनेंगे। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये होता है 4 लाइन मेथड, जिसमें आपको एक एक जीन को एक एक जीन के साथ में क्रॉस करवाना है कुछ। क्लियर बात यहाँ पे। अगर अभी भी किसी के डाउट है तो इस प्रैक्टिस को एक बार आप घर पे वापस करिए। उम्मीद है मेरी कि आपको ये आराम से और इजी वे में समझ में आएगा। अब हमारा जो मेन काम है वो काम हम यहाँ पे करते हैं, जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं सबसे पहले प्रिपेयर करूँगा यहाँ पे पुनेट वर्क। तो पुनेट वर्क तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लाइनें टेढ़ी हो जाएगी। मैं पहले सीधा लिख लेता हूँ एक बार गैमेट्स, ब्लैक पेन से लिखते हैं। एक गैमेट्स ये है, एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है। तो दिक्कत है। इसी तरीके से यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी लाइन कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। एक यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास तो घर पे स्केल होगा, इसलिए आप इसको सही तरीके से बनाएं। ये तो एक पालक हो गया जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेल है, तो यहाँ पे फीमेल भी तो होगा, तो उसके भी